नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी का ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएस के तहत जो पेंशन बनती है उसके क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सब पढ़ेंगे। कंडीशंस के बाद इस गज़ट नोटिफिकेशन में हमारे पास 7 सिनेरियो दिए हुए हैं। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 के 2 पार्ट हैं, सिनेरियो 4, सिनेरियो 5, सिनेरियो 6 एंड 7 के 2 पार्ट हैं। इन सभी को समझेंगे दोस्तों, और कैसे हमारी जो पेंशन है यूपीएस के तहत वो हम निकालते हैं और कैसे वो अफेक्ट करती है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले अगर आपको एश्योर्ड मंथली पेंशन चाहिए तो ये 5 कंडीशन है दोस्तों जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। दोस्तों, ये 5 जो कंडीशंस हैं इन्हें आप कंडीशन बोल लो या अजम्पशन बोल लो। ये पांचों अजम्पशंस के बेस पे ही आपकी जो पेंशन होगी वो डिसाइड होगी। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट जो कंडीशन या अजम्पशन है वो ये है कि जो आपकी एवरेज बेसिक पे होगी 12 मंथ्स की, वही हम लेके चलेंगे। जब आप रिटायर हो रहे हो उससे 12 मंथ तक बिफोर तक जो आपकी बेसिक होगी हर मंथ की, उन सभी को जोड़ के 12 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी आपकी एवरेज 12 मंथ बेसिक। दोस्तों, जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड एग्जाम्पशन है, वो है वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू क्या है? जितनी क्वालिफाइंग सर्विस आपने की है तो क्वालिफाइंग सर्विस यूपीएस के तहत कितनी है? 25 ईयर्स। अगर किसी की कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हम सेम रखेंगे 25 ईयर्स, लेकिन कम है तो वहाँ पे हम क्यू की वैल्यू कम कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है? पी, एवरेज 12 मंथ बेसिक पेंशन, पे। दूसरा है क्यू, नंबर ऑफ मंथ्स जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है। थर्ड है कि आपने ये कंजम्पशन मान लिया कि भाई हाँ, आपने कोई भी बीच में अपना जो आपका यूपीएस में कॉर्पस था उसमें आपने रेगुलर आपने क्रेडिट किया है, कोई भी मिस नहीं किया है आपने, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड है। चौथा है कि जब आपका जो यूपीएस अकाउंट है उसमें आपने डिफ़ॉल्ट पैटर्न लिया है, आपने अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं किया है, आपने इक्विटी वगैरह में ज़्यादा पोर्शन नहीं डाला है, आपने जो गवर्नमेंट की डिफ़ॉल्ट स्कीम है उसी में इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारा फोर्थ है। और दोस्तों, फिफ्थ है कि आपने यूपीएस अकाउंट से जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है, आईसी है, उससे आपने कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है। तो दोस्तों, ये 5 हमारी कंडीशंस हैं, इन अजम्पशंस हैं, इन्हीं के बेस पे आपकी जो यूपीएस के तहत एश्योर्ड मंथली पे आउट पेंशन होगी वो इन्हीं पे डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो पहला सिनेरियो है वो फर्स्ट यही है कि कोई एम्प्लॉई 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉई ये पक्का हो जाता है कि वो जो 50% जो पेंशन है बेसिक की, जो एवरेज बेसिक है उसकी 12 मंथ की, वो उसको मिलेगी। तो इससे पहले हमने पूरा गजट भी डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे है। पूरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है कि कैसे पी क्यू आई सी बी सी कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अब हम सारे सिनेरियो करेंगे इसमें। तो दोस्तों, जो पहला सिनेरियो है ये कह रहा है कि भाई जो आईसी है आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, उसमें आपकी 10,000 यूनिट्स हैं एक पर्टिकुलर एनएवी पे, उसकी जो फंड की वैल्यू है वो है आपकी 50 लाख। और दोस्तों, आपने कोई भी अजम्पशन नहीं छोड़ी, इसमें सभी को फुलफ़िल किया है, तो हमारा जो
सरकार का जो बेंचमार्क है वो भी हमारा पूरा है, क्योंकि बेंचमार्क दोस्तों, बेंचमार्क जो कॉर्पस होता है वो डिपेंड करता है आपका इन केस पे कि आपने कोई जो आपका जो क्रेडिट था वो मिस तो नहीं किया, आपका टाइम कम तो नहीं है। तो अगर आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हैं तो ये आपका जितना इंडिविजुअल कॉर्पस है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में हम अब पुट कर देंगे इसको। फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या होती है, इस केस में क्या है पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हमारी जो हमने ऊपर किया था 45,000, क्यू की वैल्यू आपकी 300 और आईसी और जो हमारा बीसी है वो हमारा सेम ही है। तो दोस्तों ये देखिए आप एक बार, यहाँ पे हमने पी की वैल्यू पुट कर दी, क्यू 300 है क्योंकि 25 साल में आपके 300 मंथ होंगे, और आईसी की वैल्यू 50 लाख, बीसी की वैल्यू 50 लाख, तो ये सब कट जाएंगे। तो यही आपका इसका हाफ हो जाएगा 22,500 प्लस डीआर, डियरनेस रिलीफ जो डीए की तरह ही होता है जो पेंशनर्स को मिलता है। तो ये दोस्तों पहली कंडीशन थी। तो दोस्तों जो अगली कंडीशन है, अब हम करेंगे अगली कंडीशंस। जो अगला सिनेरियो दोस्तों कि आप कंडीशन 1 एंड 3 to 5 फुलफिल कर रहे हो, मीन्स जो सेकंड कंडीशन है वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल पूरी नहीं हो पाई दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल पूरी नहीं हुई है तो 25 साल से कम होगी। तो 25 साल से कम हो सकता है 20 साल हो, 15 साल हो, 12 साल हो, 10 साल हो, तो उसी वैल्यू को आपको पुट करना है इसमें। सिर्फ सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रही इसमें। देखिए तीन बाकी सभी कर रही है। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ये देखिए ये लिखा भी हुआ है इसमें, ये देखिए ये रहा कंडीशन 1 to 3 एंड 3 to 5, मतलब सेकंड नहीं कर रही है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस वाली। तो इस केस में क्या है, पी भी वही है, आईसी भी वही है। आईसी देखो अगर आपने कम टाइम पे किया है, अगर आपने इसमें क्यू की वैल्यू आपने क्या ली 15 साल, क्या ली 15 साल, तो मंथ कितने होंगे 180। लेकिन अगर टाइम कम होगा तो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो भी कम होगा। सरकार के बेंचमार्क से हिसाब से कितना बनता है कॉर्पस, तो इतना तो आपका होना ही चाहिए, बेंचमार्क ये है तो वो 30 लाख ही होगा। कि आपने कोई मिस नहीं किया क्रेडिट, कोई पार्सल विड्रॉल नहीं किया आपने। तो इन वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आईसी की वैल्यू, ये सारी पुट करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारे ये फार्मूला हम पुट कर देंगे यहाँ पे। इस फॉर्मूले में जो पुट करेंगे हम, तो आप देख लीजिए कि भाई पी 45,000 था, क्यू 180 था, और आपका आईसी और बीसी 30 लाख था। तो ये कट जाएंगे, लेकिन ये वैल्यू आपकी सेम नहीं है। तो जब ये रेशो मिलेगी आपको प्रोपोर्शन के हिसाब से क्या मिलेगा आपको इसी प्रोपोर्शन में जब आप काटोगे इसको तो ये आपको मिल जाएगा 13,500 प्लस डीआर। अगर किसी साथी के 10 साल उसने क्वालिफाइंग सर्विस की है तो कितना बनेगा वो देखते हैं अभी। उस केस में दोस्तों एक मिनट, उस केस में दोस्तों 120 मंथ बनेंगे। तो जो कॉर्पस है आपका आईसी वो भी कम हो गया 25 लाख, बीसी भी 25 लाख है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और जब पुट करेंगे तो देखिए दोस्तों जो क्यू की वैल्यू थी वो आपकी 120 हो गई। क्यू की वैल्यू 120 होगी जितनी भी आपने सर्विस की है, लेकिन क्यू की वैल्यू कभी भी 300 से ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। अगर आपने सर्विस आपने 30 साल की है तब भी क्यू की वैल्यू आपकी 300 ही रहेगी, 300 से ऊपर नहीं होगी दोस्तों।
तो एक पूरा काट दिया हमने। काटने के बाद जो आपकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी इस केस में 9,000। कितनी बनेगी? 9,000। लेकिन पता है सरकार ने मिनिमम पेंशन कितनी की 10 साल के बाद? 10,000। तो इसको राइज कर देंगे, 10,000 आपकी पेंशन बन जाएगी। तो दोस्तों ये हमने 2 सिनेरियो कर लिए दोस्तों। और सिनेरियो 3 में दोस्तों सिनेरियो 3 में हमारे पास यही था, कंडीशन 1, 3 to 5 फॉलो हो रही थी। 2 में भी यही था। और 3 के दोस्तों 2 केस हैं। ये तो हो गया 10 साल वाला। अगला है कि आपके एम्प्लॉय ने 1 कंडीशन फॉलो करी, 3 करी एंड 4 करी। 1, 3 एंड 4 दोस्तों। सेकंड और फिफ्थ उसने फॉलो नहीं की दोस्तों इस केस में। सेकंड क्या है दोस्तों? उसने 25 साल की क्वालिफाई सर्विस पूरी नहीं की। और दोस्तों आपकी फिफ्थ क्या है कि एम्प्लॉय कोई भी पार्शल विड्रॉल नहीं करेगा। तो उसने सेटिस्फाई नहीं की कंडीशन, इसका मतलब उसने पार्शल विड्रॉल किया है। अगर दोस्तों पार्शल विड्रॉल किया है तो क्या होगा दोस्तों? पार्शल विड्रॉल केस में आपका जो आईसी है दोस्तों कम हो जाएगा, इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाएगा। और वो कम होगा तो श्योर है कि बेंचमार्क कॉर्पस से वो कम होगा। देख लीजिए आप, बेंचमार्क कॉर्पस कितना है? 25 लाख। आईसी क्या है? 22 लाख। दोस्तों वो तो डाउट है, ये आईसी में यूनिट्स भी हैं और वैल्यू भी हैं। दोस्तों ये यूनिट्स तो क्या है कि आपकी कोई किसी एनएवी पे कुछ आपकी फंड की यूनिट्स है आपके पास, तो उसकी जो वैल्यू होगी तो एनएवी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी 22 लाख और 25 लाख है। तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे, हम, तो आप देखिए इसको कि कैसे काम करेगा। ये है फॉर्मूला आपका, ये रहा। इसके हिसाब से आपका पी की वैल्यू 45,000 और 10 साल काम किया आपने तो क्यू की वैल्यू 120, आईसी की वैल्यू 22 लाख, बीसी की वैल्यू 25 लाख। तो दोस्तों आपकी पेंशन बनी 8,800 8800 रुपये। दोस्तों ये आपकी 10,000 मिनिमम पेंशन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने इससे पार्शल विड्रॉल किया है। तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सिनेरियो हमारे पास 4 नंबर, जिसमें एम्प्लॉई कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? 1, 2, 4 एंड 5। मीन्स जो थर्ड कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही दोस्तों। और थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों? कि जितने भी आपके कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के वो टाइम पे रेगुलरली होने चाहिए और कोई भी क्रेडिट मिसिंग होना चाहिए। कोई भी आपका जो मंथली का जो कंट्रीब्यूशन है फंड में, यूपीएस में, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसके हिसाब से तो आपने इसको फॉलो नहीं किया। तो आपने क्या किया है? आपने उसको मिस किया है। क्या किया है? क्रेडिट को मिस किया है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? उस केस में दोस्तों अब देखिए, इस केस में क्या होगा? देखिए पी भी वही है, क्यू भी आपका पूरा है, ठीक है। 25 साल आपने उसमें क्वालिफाइंग है। दोस्तों आपका जो आईसी और पीसी है इसमें चेंज आएगा। आप बेंचमार्क सरकार का 50 लाख है, लेकिन आपने क्या किया दोस्तों? इसके हिसाब से आपने कुछ क्रेडिट मिस किया है दोस्तों। तो आपका जो आईसी है, इंडिविजुअल कॉर्पस है, वो कम हो जाएगा। वो कम होगा तो उसकी वैल्यू कम पुट होगी यहाँ पे, और कम पुट होगी जब सोल्व करोगे उस इक्वेशन को तो आपकी जो बेसिक पेंशन जो बनेगी वो बनेगी कम दोस्तों, 20,250 प्लस डी, 20,250 प्लस DA या DR जो भी सरकार का होता है हमारा। तो अगला केस है दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉई फुलफिल कर रहा है 1 to 4, ये रहा दोस्तों। तो
1 to 4 कोई एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है, ये रहा। 1 to 4 का मतलब दोस्तों क्या नहीं किया उसने, 5th नंबर, और 5th क्या है दोस्तों, उसने पार्सल विड्रॉल कर लिया, पार्सल विड्रॉल कर लिया। अगर पार्सल विड्रॉल कर लिया दोस्तों, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, पी भी वही है, क्यू भी आपका क्या है, कंडीशन फॉलो है, तो 25 साल काम किया 300 हो जाएगा। बीसी सरकार का बेंचमार्क 50 लाख का है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दो सिनेरियो हैं जो हमारे गजट में आए हैं। आईसी क्या है दोस्तों, आईसी उसका कम हो जाएगा, इंडिविजुअल कॉर्पस 40 लाख, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। वो पुट करने पे क्या होगा, फिर हमारी जो वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू क्या निकलेगी वो हम देख लेते हैं अभी। वो वैल्यू निकली आपकी 18,000 प्लस डी। तो ये हमारा, इस केस में हमारी पेंशन ये बनेगी दोस्तों। आगे चलते हैं, सिनेरियो नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। द एम्प्लॉय फुलफिल्स कंडीशन 1, 2, 3 एंड 5, मीन्स उसने 4th जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं की। 4th क्या है दोस्तों, कि एम्प्लॉय डिफ़ॉल्ट पैटर्न ऑप्ट करेगा। इसका मतलब उसने डिफ़ॉल्ट पैटर्न नहीं किया, अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया। हो सकता है उसने जो एनपीएस में जैसे होता है ऑटो चॉइस, उसने ज़्यादा पोर्शन इक्विटी में कर दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कम किया, तो उसने अपने हिसाब से चेंज किया। तो उस केस में 2 कंडीशन दोस्तों, अगर मार्केट ने अच्छा काम किया तो आपका जो कॉर्पस है इंडिविजुअल कॉर्पस वो बढ़ जाएगा। अगर मार्केट ने अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है वो घट भी जाए। तो इस देखते हैं इस केस में क्या होता है। इस केस में दोस्तों जो बेंचमार्क कॉर्पस तो वही रहेगा, बस सरकार के हिसाब से इतना बनना चाहिए था, लेकिन आपने जो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, वो बढ़ गया। वो बढ़ गया तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे हम तो पी तो वही है, क्यू भी वही 300 है, लेकिन सरकार ने क्या कहा है इस गजट में, जो अगर आईसी की वैल्यू बीसी से ज़्यादा है तो सरकार आपको वे पैसे जो ज़्यादा आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये देख लिया आप, ये समझने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए बीसी आपका 50 लाख था, बीसी आपका 50 लाख था, 50 लाख लिख दिया नीचे, और आईसी भी 50 लाख ले लिया, और आपकी पेंशन बन गई 22,500, आपकी जो एवरेज 12 मंथ की बेसिस उसका हाफ प्लस डीआर। जो बच के 5 लाख आपके, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जितनी भी एक्सेस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में हो जाएगी रिसीव आपको। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जो अगला एग्जाम्पल है इसी बेस पे दोस्तों देख लीजिए एक बार। द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1, 2, 3 एंड 5, मीन्स वो 4th जो कंडीशन है उसने डिफ़ॉल्ट पैटर्न फॉलो नहीं किया। इंडिविजुअल ने अपने इन्वेस्टमेंट चॉइस अपने हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट चॉइस में। तो इस केस में दोस्तों क्या कंडीशन होगी, आप देखिए। उसकी जो बीसी तो सेम है 50 लाख, सरकार कहती है तो 50 लाख है, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट पैटर्न हो उस हिसाब से। लेकिन अब आपने अपने हिसाब से किया है तो हो सकता है आपका जो कॉर्पस है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो पहले वाला केस था जो हमने 6 नंबर अभी किया इससे पहले, उसमें क्या था, उसमें हमारा कॉर्पस ज़्यादा हो गया था, 55 लाख हो गया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा कॉर्पस 45 लाख हो गया है। तो अब क्या होगा, अब 2 चीज़ें होंगी, अब 2 कंडीशन होंगी। पहली जो ए कंडीशन कहती है वो ये कहती है कि भाई अगर आपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया है, अगर आपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो आपकी जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कम हो गया तो 2 केस हैं, या तो आप उसकी भरपाई कर दो, रिकूप। अगर आप रिकूप करते हो, उसकी भरपाई करते हो, तो आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। देखते हैं बीसी कितना है 50 लाख, और आपका आईसी है 45 लाख, तो कितना कम है 5 लाख। अगर आप 5 लाख की भरपाई कर देते हो
उस जितनी जो डिफरेंस है, तो आपकी जो पेंशन है वो आपकी पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही रखते हो आप, तो आपकी जो आईसी की वैल्यू 45 लाख है वो यहाँ पुट कर देंगे, उस हिसाब से आपकी बेसिक बनेगी 20, बेसिक पेंशन जो बनेगी स्टार्टिंग में 20,250, 20,250। अगला सेकंड केस, अगर कोई एम्प्लॉई कहता है जी मैं पूरा तो नहीं लेकिन कुछ भरपाई, कुछ रिकूप्स कर दूंगा, पार्सली कर दूंगा। कितना किया पार्सली? 2.5 लाख रुपए। अगर 2.5 लाख पार्सली कर देता है तो 45 लाख तो उसका ये था, 2.5 लाख ये कितना हो गया? 47,500। ये यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने पे आप देखिए कितना बनेगा उसका, उसकी जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी। पहले वाले केस में कितनी थी? 20,250, 20,250 थी दोस्तों, और एक अब कितनी होगी? ये देखिए, ये रही 20,250, ये वाले दोस्तों 20,250। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस केस में इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि इसने अपना उसको वापस सरकार को दे दिया जितनी उसकी फंड में कमी थी। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल हमने आपके सामने जितने भी सिनेरियो पॉसिबल थे आपको बताए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और सभी वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम में मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।